चलें जी, सुनो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज़ आपके पास आती है दैट इज बेसिकली वो आपको कहते हैं कि 7 वर्कर्स हैं। एक आर है, एस है, टी है, यू है, पी है, डब्ल्यू है। जो भी हमारे पास आपके पास यहाँ पे, अच्छा बाय द वे ये जो क्वेश्चन है ना स्पेसिफिकली ये आपके आता है जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है ना उनमें पूछा जाता है। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू एंड देन आपके पास कौन आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आ जाएगा। स्केड्यूल टू बी डिपार्चर एट वन एट अ टाइम, 6 बजे शुरू होगा और 12 बजे तक चलता रहेगा। तो हम इसको ये भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं कि ट्रेन आर मस्ट डिपार्ट एट 6 AM। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि कुछ सिफारशी सीटें होती हैं, ये भी आपकी आर की भी सिफारशी सीट है कि उसने 6 बजे ही जाना है। ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन टी एंड आल्सो लेटर देन एस। ठीक है, जो आपके पास वी है वो आपके पास टी के बाद में आएगा। ठीक है, टी ने आपके पास वी से पहले आना है। इसी तरह से आपके पास वो कह रहा है कि आपके एस ने भी आपके पास क्या आना है, वी से पहले आना है। ठीक है, फिर इसके बाद वो कह रहे हैं यू डब्ल्यू एक्स जो है वो तीनों साथ में आएंगे। तो यू डब्ल्यू एक्स आपके पास तीनों साथ में आ गए। तो ये तमाम की तमाम आपकी एक्सट्रैक्शन थी। अगर किसी का एक्सट्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कैमरा ऑन है किसी का, किसको on है? कौन सी वाली कंडीशन? वो कह रहे ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन टी। ठीक है, टी के बाद में आना है। ठीक है, वी ने टी के बाद में आना है और इसी तरह आल्सो लेटर देन एस, एस के भी आपके वी ने बाद में आना है। ठीक है, वी ने टी के बाद में आना है और वी ने एस के भी बाद में आना है। ये बात आपको वो कह रहा है। गॉट इट? चलो जी, सो लेट्स जंप टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सुनो नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि एक्स इज स्केड्यूल टू डिपार्ट एट नून, यानी कि एक्स ने जो है वो कब जाना है, 12 बजे जाना है। तो एक्स से रिलेटेड मैंने आपको हमेशा क्या कहा है कि भाग के पहुंच जाया करो उससे रिलेटेड कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली आपके पास यहाँ पे बात कर रहा है कि वो आपके पास क्या चीज है, एक्स आपके पास यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आप ट्रेन वी मस्ट बी स्केड्यूल टू डिपार्ट एट वर्ड। ठीक है, तो अब आपको पता है कि टी और एस ने वी से पहले आना है। तो टी और एस जो है वो वी से अगर पहले आते हैं तो वी कितने बजे आएगा? ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर 9 AM। चलो, ओके सो अनदर क्वेश्चन।
अच्छा, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वो कह रहा है कि इफ ट्रेन टी एंड यू आर स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 8 and 9 AM रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो आपके पास टी जो है वो 8 बजे जाएगी और यू जो है वो कितने बजे जाएगी, 9 बजे जाएगी। तो यू से रिलेटेड अब आपके पास भाग के आ जाओ कंडीशन के ऊपर। यू से रिलेटेड कंडीशन क्या है कि यू, डब्ल्यू और एक्स ने साथ में आना है। जो आपके पास वी है वो टी के बाद में आएगा, तो वी यहाँ पे आ जाएगा, एस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। किसका पूछ रहा है? ट्रेन एस कहाँ आप जाएगा फिर? ठीक है, तो ट्रेन एस ने फिर कब जाना है? 7 बजे जाना। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे 7 AM आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट थ्री ट्रेन्स इन अ सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट? एस वाला फिर से समझाऊं? ओके, एक मिनट। सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास आलिया, यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि आपका टी जो है वो 8 बजे आएगा और यू जो है वो 9 बजे आएगा, राइट? यू से रिलेटेड कंडीशन क्या है कि यू, डब्ल्यू और एक्स ने साथ में आना है। और साथ में आपको ये भी गिवन है कि आपका जो वी है उसने टी के बाद में आना है। तो वी यहाँ पे आएगा, ऐसा आपके पास फिर एक ही सीट बचती है सर, एस के लिए। 37। ओके, तो जिस लाइक मैंने आपको कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपने एक्सक्लूड द ऑप्शन को यूज करें। चलिए, सो नॉन एक्स अगर हम बात करते हैं, वो आपके पास बेसिकली कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज थ्री ट्रेन्स इन अ सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन विच दे कुड बी स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट कंसेक्टिवली। नो, अगर हम बात करते हैं, आपके पास यू, डब्ल्यू, एक्स से रिलेटेड कंडीशन ये है कि यू, डब्ल्यू, एक्स ने साथ में आना है और यू के बाद आपके पास डब्ल्यू ने आना है, तो ये आपके पास नहीं हो सकता। डब्ल्यू से पहले यू ने आना है, ये भी नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, यू के बाद वी आ रहा है, हालांकि यू के बाद डब्ल्यू ने आना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास वो कह रहे हैं कि डब्ल्यू के बाद आपके पास एक्स आ रहा है, ठीक है, उसके ठीक हम इसको रहने देते हैं। यू के बाद डब्ल्यू ने आना था, बट यहाँ पे आपका जो पैटर्न है ये भी आपका चेंज हो गया हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं आपकी डी ऑप्शन की ना, तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बनती है। क्यों? यहाँ पे तो आपके पास यू, डब्ल्यू, एक्स साथ में आ ही नहीं रहे। बट क्या आपकी कोई कंडीशन वायलेट हो रही है? कोई भी कंडीशन आपकी वायलेट कर रही है ये स्टेटमेंट, डी वाली? कोई भी आपकी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रही है, ठीक है।
बिकॉज आपके W, X और T साथ में आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि आपके पास W, X और T कहीं पे साथ में आ रहा है, तो हो सकता है कि यू उसके पीछे लिखा हो जो कि उसने शामिल ना किया हो। ठीक है। तो बाकी तमाम की तमाम ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस हैं, वो सारी की सारी आपकी कंडीशन को वायलेट कर रही हैं, एक्सेप्ट आपकी डी ऑप्शन के। इसलिए हम बेस्ट ऑप्शन किसको कंसिडर करेंगे? डी ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। एक और इससे पहले किया उससे। अच्छा जी, सो नॉन एक्स आपके पास वो कह रहे हैं कि डब्ल्यू जो है वो आपके पास 11 में जाएगा, तो आपके पास वी कब जाएगा? तो डब्ल्यू से रिलेटेड कंडीशन ये है कि U, W, X ने साथ में आना है, तो उसके बाद ये चीज आ गई। फिर उसके बाद आपको पता है कि S और T ने पहले आना वी से, तो वी के लिए कौन सी जगह बनती है? वी जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 AM के ऊपर ही आ सकता है। ठीक है। चलो। जी जी बिल्कुल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ
ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज बेसिकली योर वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक। पर अभी मेक श्योर कि यहाँ से ऑनवर्ड अगर किसी का इररेलेवेंट क्वेश्चन आया, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके पास जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जो भी हो। एग्रीगेट्स वगैरह के क्वेश्चन ना क्लास के मिड में आप लोगों को याद आ रहे होते हैं। ये देख लेते हैं कि अभी क्लास चल रही है, टॉपिक चल रहा है, कोई दर इतना एग्रीगेट है, ये है वो बाद में आप पूछ सकते हो क्लास के बाद। फ्लो तोड़ोगे आपका अपना नुकसान है। चलो मैं एक मिनट एक वॉइस नोट कर लूँ, तो मैं चलिए जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं विद द इंग्लिश पोर्शन। हम इंग्लिश पोर्शन की बात करते हैं, वन बाय वन हम चीज़ों को डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो चीज़ आती है डेट इज बेसिकली योर आपकी रीडिंग सेंटेंस कंप्लीशन है। आपकी इंग्लिश पोर्शन के अंदर आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके एंटोनिम सिनोनिम है, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। कोई पता नहीं है अभी अभी। लेट्स सी। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास डिफरेंट आपकी टेक्निक्स को हम अगर मैं आपसे एक क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछूं, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो, कि दुनिया में ऐसी कोई चीज हो जिसको इंग्लिश के तमाम वर्ड्स का मीनिंग पता हो? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? सो डेफिनेटली नो, ठीक है। उसकी नो की रीजन क्या है? नो की रीजन ये है कि बिकॉज रिसर्च आपको ये कहती है कि आपकी हर एक घंटे के अंदर ऑलमोस्ट आपके 40 नए वर्ड्स इन्वेंट किए जाते हैं, ठीक है। हर एक घंटे के अंदर 40 नए वर्ड्स जब इन्वेंट होते हैं, डेट मीन्स कि अगर आपके लास्ट और की अगर हम बात करते हैं, लास्ट एक घंटे के अंदर भी जो आपके 40 नए वर्ड्स इन्वेंट हुए होंगे, वो ना तो अभी गूगल के पास आए होंगे, ना चैट जीपीटी के पास आए होंगे, ना किसी और आपके प्लेटफॉर्म के पास आए होंगे। सो बीइंग द नेटिव स्पीकर्स, हम हमें हमारे तो चलो ये है कि हमने कभी इंग्लिश जो है वो बोली नहीं है, ठीक है, ना हमारी कौमी जबान है, ना ना ही हम जो है वो नॉर्मली हम इसको बोलते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो उस तरह से हम तो बिल्कुल एक साइड लाइन हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोग जो कि नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, वो तमाम लोग भी, उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं एग्जिस्ट करता होगा दुनिया में जो ये चीज क्लेम कर सके कि हाँ मुझे तमाम के तमाम वर्ड्स का, इंग्लिश के तमाम वर्ड्स का मीनिंग पता है, ठीक है।
नो, अब अगर हम बात करते हैं आपके पास, डेफिनेटली आपके एग्जामिनर तो आपसे चीजें पूछता होता है, आपके डिफरेंट वर्ड्स पूछता होता है, तो उसके लिए हम आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, हम डिफरेंट जुगाड़ पढ़ेंगे कि आपके पास क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपकी एग्जिस्ट करती हैं, आपके जिनको आप इस्तेमाल करके अपने वर्ड को गैस कर सकते हो या वर्ड की मीनिंग को गैस कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आपकी इंग्लिश के अंदर सेकंड बेस्ट क्लास होती है पूरे सेशन के, बल्कि पूरे सेशन की आपकी मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें सबसे सेकंड बेस्ट क्लास यही होती है। लिखने वाला कोई काम नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ, जो लिखने वाला होगा मैं खुद बता दूंगा। सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है वन बाय वन। अच्छा, मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको तमाम तमाम टेक्निक्स एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं क्या और ये वर्क किस तरह से करती हैं। जो फेज टू होगा, फिर उसके बाद मैं आऊंगा और डिफरेंट हम वर्ड्स लेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स लेंगे, एंड देन वी विल ट्राई कि हम उसको जो है वो कर लें। एहतशाम, आपकी क्लास हुई नहीं थी पहले? एहतशाम, तो फिर मैंने एक वॉइस नोट मैंने मैसेज किया था ग्रुप के अंदर, वो पढ़ा था? वो पढ़ लें जरा। जो जो 68 पेज से आए हैं ना, वो काइंडली मैसेज पढ़ के आए, मैंने ग्रुप में कोई मैसेज भी किया था साथ में। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है डेट इज बेसिकली योर यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टेक्निक। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या चीज है। प्रीफिक्सेस सफिक्सेस टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली देखो, कोई भी एक वर्ड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अनब्रेकेबल वर्ड है, अनब्रेकेबल वर्ड है, ठीक है। अगर हम अनब्रेकेबल वर्ड को अगर हम लेते हैं तो आपको हम इसको ब्रेक कर सकते हैं तीन पीसेस के अंदर। जो हमारा पहला पार्ट है वो आपके पास अन है, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रीफिक्स कहलाता है। दूसरा आपके पास जो वर्ड है वो आपका यहाँ पे आता है सफिक्स। और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड आता है, नहीं, अगर आपकी क्लास पहले हो चुकी भी है इसकी तो फिर आपको जरूरत नहीं है इसकी, बिकॉज फिर स्पेस इश्यूज हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों के लिए। अच्छा जी, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास एक अन है जो कि आपके पास प्रीफिक्स है, एबल आपके पास यहाँ पे सफिक्स है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास जो वर्ड ब्रेक है वो आपके पास बेसिकली हमारे पास मेन वर्ड कहलाता है या फिर आपके पास रूट वर्ड कहलाता है। मेन वर्ड या फिर आपके पास बेसिकली क्या कहलाता है यहाँ पे, रूट वर्ड कहलाता है। ठीक हो गया? मेन वर्ड कहलाता है या फिर आपके पास रूट वर्ड कहलाता है। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टेक्निक, आपको ये कहती है कि अगर आप अपने पूरे वर्ड का मतलब गेस नहीं कर सकते हैं ना, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या कर लें कि आप डिफरेंट आपके प्रीफिक्सेस हैं, डिफरेंट सफिक्सेस हैं, और वो आप देयर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स जिनके साथ उन प्रीफिक्सेस सफिक्सेस का इस्तेमाल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन वर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं या फिर सफिक्सेस हैं, ठीक है। उससे बेसिकली आपके पास क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप तमाम के तमाम ऐसे वर्ड्स जिनके साथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस होते हैं, आप उनको इजीली आंसर कर सकेंगे, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, आपके पास दूसरी हमारे पास जो टेक्निक आती है दैट इज बेसिकली योर बाय गेसिंग द चार्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अन की वर्ड की बात करता हूँ, अन भी हमारे पास एक प्रीफिक्स है और ये आपके पास एक नेगेटिव प्रीफिक्स कहलाता है। ये जब भी किसी वर्ड के साथ लग जाता है तो उस वर्ड को नेगेटिव कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास अनरियल, एबल है, अनएबल, हैप्पी है, कितना पॉजिटिव वर्ड है। अन लगा तो क्या अनहैप्पी हो जाएगा। अनलाइकली, अनशेवन, अनप्रिपेयर्ड, अनफेयर, अनफेथफुल, सो एंड सो फोर्थ आपके पास यहाँ पे आ जाता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है, अगली जो चीज हमारे पास आती है डेट इज बेसिकली और बिल्कुल अनस्टेडी आपके पास हो गया। अच्छा, बाय गेसिंग द चार्ज ऑन द वर्ड की टेक्निक को हम देखते हैं। बाय गेसिंग द चार्ज ऑन द वर्ड की टेक्निक आपके पास क्या होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक वर्ड है,
एक मिनट रुको। सर प्रीफिक्स और सफिक्स। शुजा, ये क्या लिखा हुआ है? प्रीफिक्स क्या चीज है और सफिक्स क्या चीज है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके। अच्छा जी, सो आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है। ओके ओके, हो गया रेस। अच्छा जी, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगली जो हमारे पास टेक्निक आती है मेन वर्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो टेक्निक आती है, डेट इज बेसिकली और गेसिंग द चार्ज ऑन द वर्ड की टेक्निक। बाय गेसिंग द चार्ज ऑन द वर्ड की टेक्निक की अगर हम बात करते हैं, कोई भी आपका अगर वर्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल अनब्रेकेबल। ठीक है, कोई भी आपका वर्ड है अनब्रेकेबल। नो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम इस वर्ड को अगर हम ब्रेक कर लेते हैं ना डिफरेंट पीसेस के अंदर, अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस असाइन कर देने हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं हाउ मेनी डिफरेंट चार्जेस आर देयर, कितने चार्जेस होते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर? चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं? सो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल तीन तरह के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? एक आपके पास आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास आपका नेगेटिव चार्ज है, और एक आपके पास यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और एक आपके पास जो है वो न्यूट्रल चार्ज आ जाता है यहाँ पे। नो नेक्स्ट अगर हमने क्या करना है, हमने अपने। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है, डेट इज बेसिकली हमने क्या करना है कि यहाँ पे डिफरेंट जो आपका वर्ड हमने ब्रेक कर लिया पीसेस पीसेस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस असाइन कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका वर्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अन है, ब्रेक है एंड एबल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अन के ऊपर अगर मुझे चार्ज असाइन करना हो, तो मैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज असाइन कर सकता हूँ? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? अन जो वर्ड है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दी भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी है, अन लगा देते तो वो अनहैप्पी कर देता है उसको। प्रिपेयर्ड है तो अन लगा देते तो अनप्रिपेयर्ड कर देता है। दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे ये क्या वाइब्स दे रहा है, ये नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं ब्रेक की, टूटना, चाहे आपका दिल टूट रहा है, हड्डियां टूट रहा है, मोबाइल टूट रहा है, सर टूट रहा है, तो आपको क्या वाइब्स दे रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल? सो वो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास एबल है। एबल की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपके पास क्या वाइब्स दे रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल? सो अगर हम बेसिकली यहाँ पे ये न्यूट्रल वाइब भी दे रहा है, साथ में हम अगर एक तरह से लें, तो हमारे पास बेसिकली अगर हम एक सेंस में लेते हैं ना इसको, तो इन दैट केस लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम काबिल के सेंस में लेते हैं, तो मिस एबल ही नहीं हो। ठीक है, अगर हम काबिल के सेंस में लेते हैं, तो ये आपके पास कौन सी वाइब दे रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव वाइब दे रहा है। ठीक है, नहीं आई बात समझ इब्राहिम? आनी भी नहीं है, इग्नोर करो फिर। सिंपल सी चीज है ना, आपके पास के वर्ड के ऊपर आपने वाइब देखनी है कि आपको क्या वाइब दे रहा है। ब्रेक वर्ड है, टूटना पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, या आपके पास न्यूट्रल वर्ड है। ठीक है, सो एबल आपके पास जो है नॉर्मली हम लेते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास, अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मेरा मजाक है। ठीक है, तो उनको उनको मैं सिर्फ डांटता होता हूँ। अच्छा जी, सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है यहाँ पे, डेट इज बेसिकली अब आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर दिया। मैथमेटिक्स अप्लाई करने के बाद ना, तो आपके पास अगली जो चीज आपकी यहाँ पे होती है, डेट इज बेसिकली, सॉरी, आपने फिजिक्स अप्लाई कर दी। अब आपने इसके ऊपर मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, यानी कि आपके जो भी डिफरेंट चार्जेस असाइन कर दिए आपने वर्ड को, आपने उनका प्रोडक्ट ले लेना है। कौन कौन है? लाइक इब्राहिम है, शुजा है, बाकी दो चार मोविस है। अच्छा जी, सो अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेट विल बी योर पॉजिटिव चार्ज, राइट? ऐसे ही है ना? तो बेसिकली आपके पास हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये पूरे वर्ड को अगर हम देख लेते हैं अनब्रेकेबल, अब ये पूरा का पूरा वर्ड भी हमारे पास क्या कर रहा है, हमें एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है। अनब्रेकेबल, ऐसी चीज जो कि कभी टूट ही ना सके, ठीक है? हाँ जी, प्रोडक्ट लेना आपने, ऐसी चीज जो कभी आपके पास टूट ही ना सके, ठीक है? चाहे वो आपका दिल है, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे आपकी हड्डियां हैं। और जैसे सरदारी ने कहा था ना, ऐसे दिल रखते ही नहीं है ऐसा दिल रखते ही नहीं है जो कोई तोड़ सके। सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है, डेट इज बेसिकली योर बाय ब्रेकिंग अ वर्ड इनटू इट्स पीसेस की टेक्निक। बाय ब्रेकिंग अ वर्ड इनटू इट्स पीसेस की टेक्निक आपको ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक वर्ड है जो कि आपको बहुत लंबा सा वर्ड है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या कर सकते हो कि आप अपने वर्ड को आप ब्रेक कर सकते हो डिफरेंट पीसेस के अंदर, एंड आप क्या कर सकते हो कि उस पीसेस के अंदर अपने पीसेस का मतलब जो है वो गैस करने की कोशिश करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल एंटी है, डिस है, एस्टेब्लिशमेंट है, एरियनिज्म है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो आपके पास जो वर्ड एंटी है वो आपके पास भी डेफिनेटली कोई ना कोई मतलब दे रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, डिस का क्या मतलब होता है, डिस का मतलब होता है नॉट, एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है, फौजी नहीं, मेरा मतलब है आपके पास इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास एरियनिज्म है, ठीक है? एरियनिज्म आपके पास क्या होता है, एरियनिज्म कोई आपके पास बिलीव होता है या कोई आपके पास डॉक्ट्राइन होती है, ठीक है? तो द थिंग इज कि अगर आपको कोई एक पूरे वर्ड का मतलब पता नहीं है ना, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या कर सकते हो, आप अपने वर्ड को तोड़ लो, और तोड़ के ना आप अपने उसका मतलब जो है, वर्ड का मतलब जो है वो गैस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आपकी यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है हमारे दिमागों में कि सर लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे पास एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसके ऊपर ना तो आप प्रीफिक्सेस अफिक्सेस टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, ना गेसिंग द चार्ज ऑन द वर्ड की अप्लाई कर सकते हो, ना ब्रेकिंग इनटू पीसेस की टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे लिए टोटली अनसीन है, हमने वो वर्ड कभी देखा है, सुना ही नहीं है, पहली बार हमारे सामने आ रहा है। तो इन दैट केस हम उसको मतलब कैसे गेस करेंगे? तो उसके लिए वापस रिज्वाइन कर लो, एंड देन फिर मैं आपको बताता हूँ। यूजिंग द सेम लिंक जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, अगर आगे पीछे गए तो वो चीज मिस कर दोगे।